शुरुआत करते हैं चार का चौका की। चार का चौका में सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस जी की तरफ से आएगा। उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम चलेंगे राजेश जी के पास। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी हैं हमारे साथ और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी के पास चलेंगे। तो मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। हाँ, तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए वोल्टास के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। और वोल्टास ने अपने 200 मूविंग एवरेज को आज रिगेन कर लिया है। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। तो यहाँ पर 1360 का कॉल ऑप्शन जो 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको खरीदारी करनी है। 32 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 70 रुपए के टारगेट सेट करके चलना। वोल्टास सस्ता ऑप्शन मानस जी का। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो ये देखिए, आपने एक जिक्र किया था सन फार्मा, इसमें एक पॉजिटिव न्यूज भी था, तो आई वाज जस्ट वाचिंग दैट काउंटर। 1815 1820 इसका एक क्लस्टर था, रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है विद राइज इन ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे रैली टिकेगी। सो ये 1820 के ऊपर सन फार्मा बाय होगा, स्टॉप लॉस होगा 1800 का, और इसका जो स्विंग का टारगेट आता है जी, वो करीबन 1850 का होगा। सन फार्मा बाय। सन फार्मा बाय। चलिए अब अमित जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। अमित जी, क्या पिक किया? अनुज जी, मैं टाइटन के साथ जाऊंगा। टाइटन ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है पिछले एक महीने में, और उसका जो नेकलाइन था लगभग 4200 का, वो कल के सत्र में क्रॉस किया है। ये टाइट कंसोलिडेशन 50 और 200 डेमा के बीच में था, और अब उसका हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो एक अच्छे लेवल से बाहर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छा है, तो टाइटन बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लगभग रहेगा 4280 का, और टारगेट्स रहेंगे 4500 के। टाइटन चार्ट का चमत्कार में अमित जी की पिक हो गई। मिड कैप फंडा धर्मेश जी, आपका। देखिए, मिड कैप फंडा के लिए आईटी स्पेस से ही स्टॉक है, बट हम लोग सिर्फ 2 ही आईटी कंपनी को रिकमेंड करें, उसमें से ये वन ऑफ देम है। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज पर बाई करने की सलाह रहेगी। उसका कारण ये है कि पिछले 2 क्वार्टर से इनके नतीजे काफी अच्छे रहते हैं। मैनेजमेंट ने जो परफॉर्मेंस गाइडेंस दिया था, उसके हिसाब से इनके रिजल्ट्स भी आए थे, और मैनेजमेंट आने वाले ईयर में काफी अग्रेसिव दिख रहा है। 10% प्लस की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात कर रही है, प्लस मार्जिन से इंप्रूव होते हुए 18% के आसपास जाएंगे। इनका जो जर्मनी में एस्टेक का एक्विजिशन हुआ था, वो भी काफी अच्छा प्ले आउट हो रहा है, और जो जियो पॉलिटिकल इशू सारे सॉर्टेड होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है आइस एंड नॉन आइस बोथ ईवी और इंटरनल कम्बशन इंजन दोनों व्हीकल्स की डिमांड अभी बढ़ने वाली है। काफी सारे नए लॉन्चेस पिछले 1.5 साल से जो रुक गए थे, वो आने वाले साल में होने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका बहुत बड़ा काम बाहर यूरोप में, अमेरिका में चलता है। तो सबको मिला जुला के, और करेंसी डिप्रिसिएशन इनटू प्ले, अभी ये 92 93 के आसपास इस ईयर की आईएनआर प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे, तो वहां पर 20-22% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। नियर टर्म टारगेट 1 साल के नतीजे से 950 के प्राइस टारगेट के लिए इसको आप लेके चल सकते हैं, बट यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। टाटा टेक मिड कैप फंडा में धर्मेश कांजी की पिक हो गई। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए। सस्ता ऑप्शन आया मानस जी की तरफ से, जहां पे आपको वोल्टास की 1360 की कॉल लेनी है। 70 रुपए के टारगेट है और 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में सन फार्मा रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, और चार्ट पे वो रिएक्शन। 1850 टारगेट राजेश जी की तरफ से, 1800 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी कह रहे हैं कि चार्ट का चमत्कार में टाइटन अच्छा लग रहा है। पिछले 3-4 सत्रों से अच्छी कोशिश इस पर्टिकुलर काउंटर से। 4500 के टारगेट है, 4280 का स्टॉप लॉस, और आखिर में मिड कैप फंडा में धर्मेश कांजी ने सुझाया टाटा टेक 950 के शुरुआती लक्ष्य है। लंबी अवधि की नजरिए से खरीदारी करके चलने की राय है।